दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हो और आपके भी मोबाइल के अंदर कुछ इस प्रकार से एसएमएस आया हुआ है जिसमें 118 रुपये का चार्ज काटा गया है। ठीक है, तो ये चार्ज क्यों काटा गया है, इसे आप कैसे रोक पाओगे, इस विषय में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको कंप्लीट मैं यहाँ पे डिटेल्स बता दूंगा जिसके माध्यम से आप अपना ये जो बार बार कटता है पैसा उसको आप रोक पाओगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे दोस्तों, मेरा जो है वो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर खाता है और यहाँ पे मुझे जो कल के डेट में एसएमएस आया जिसमें यहाँ पे देखने को मिलता है बैंक ऑफ इंडिया RS 118 रुपये डेबिटेड TRF। ठीक है, TRF का मतलब होता है ट्रांसफ़र मिनिमम बैलेंस चार्ज, BAL का मतलब बैलेंस। ठीक है, चार्ज यहाँ पे देखिए SERB टैक्स यानी सर्विस टैक्स और यहाँ पे SEPT यानी सितंबर इन योर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा 118 रुपये का जो चार्ज है वो काटा गया है। और ये किस कारण से काटा गया है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है वो मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जो बैंक ऑफ इंडिया का मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया है दोस्तों, इसका मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण से ये 118 रुपये का चार्ज जो है वो मेरा काट लेता है। ठीक है, 118 रुपये मेरा उड़ा दिया। और किस मंथ का, तो देख सकते हो सितंबर मंथ का। ठीक है, SEPT यानी कि सितंबर मंथ का। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली के अंदर होता क्या है दोस्तों कि प्रत्येक बैंक का अपना नियम है और आप नियम के अनुसार से क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर मंथली। ठीक है, देखो कोई कोई बैंक के अंदर क्वार्टरली होता है दोस्तों, क्वार्टरली इन द सेंस कि 4 महीने में एक बार मेंटेनेंस का चार्ज ये लोग लेते हैं। ठीक है, कोई बैंक जो है वो हाफ ईयरली यानी 6 मंथ पे लेते हैं। ठीक है, और कोई आपका मंथली भी लेता है और कोई आपका एनुअली भी लेता है। ठीक है, एनुअली भी। तो ये बैंक का अपना अपना नियम है दोस्तों। बहुत सारे बैंक्स आपसे जो है वो 1 साल के अंदर मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया मेंटेन करने के लिए कहते हैं। बहुत सारे बैंक जो है वो आपका 6 महीने के अंदर मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया मेंटेन करने के लिए कहते हैं। बहुत सारे बैंक आपका 3 महीने 4 महीने के लिए और बहुत सारे बैंक आपका 1 महीने के लिए मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया को मेंटेन करने के लिए कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए क्या होता है दोस्तों कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो जो मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया रखा गया है वो 500 रुपये रखा गया है। ठीक है, यानी आपके खाते के अंदर 500 रुपया होना चाहिए। हालांकि यदि आपका जनधन वाला खाता है जो कि मोदी जी द्वारा खुलवाया गया था, जनधन अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, तो वहाँ पे कोई मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया नहीं होता है। और आपका जनरल अकाउंट है दोस्तों, तो आपको यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो एटलीस्ट आपको जो है वो 500 रुपये यहाँ पे अपने खाते में रखना है। ठीक है, 500 रुपये कम से कम मेंटेन करके हमेशा रखना है दोस्तों, नहीं तो आपसे भी यहाँ पे मिनिमम बैलेंस के लिए चार्ज काट लिए जाएंगे, जिस प्रकार से मेरा 118 रुपये काट लिया गया। ठीक है, और दोस्तों यदि आप शहरी क्षेत्र से आते हो तो कम से कम आपके खाते में यहाँ पे 1000 रुपया हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, 1000 रुपया आप हमेशा अपने खाते के अंदर रखोगे, जिससे आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज कभी ना कटे। मिनिमम बैलेंस वाला जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो आपका नहीं लगे और आपका पैसा हमेशा सेफ रहे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मिनिमम बैलेंस चार्ज क्या होता है। बहुत सारे बैंक किस प्रकार से इसे मेंटेन करते हैं, एनुअली मेंटेन करते हैं या फिर मंथली मेंटेन करते हैं। आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपके खाते में कितना बैलेंस होना चाहिए, यदि आप शहरी क्षेत्र से हो तो आपके खाते में कितना बैलेंस आपको रखना है। ठीक है, देखो दोस्तों ये जो मैं आपको बताया हूँ ये जनरल अकाउंट के लिए है, जनधन खाते के लिए नहीं है और साथ में बैंक ऑफ इंडिया के लिए है। ठीक है दोस्तों, कई सारे बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बहुत सारे बैंक यहाँ पे जो मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया वाला जो है क्राइटेरिया दोस्तों उसको नहीं रखते। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, ये आपका मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया नहीं रखता है। ये आप इसके अंदर यदि आप खाता खोल के रखते हो और आपके खाते में जीरो भी बैलेंस है ना दोस्तों, तो ये लोग आपसे मिनिमम बैलेंस का चार्ज नहीं काटेंगे। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर खाता है तो आप निश्चिंत होकर के रह सकते हैं, आपसे ये लोग मिनिमम बैलेंस का चार्ज नहीं काटते हैं। यदि आपके पास में 10 रुपये भी है, 100 रुपये भी आप बैलेंस रखते हो, 1 साल तक भी रखते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग आपसे आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं काटेंगे। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर काटा जाता है। ठीक है, तो ये अपने अपना बैंक का नियम होता है दोस्तों। आशा करता हूँ मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल में समझा दिया गया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी भाई किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।
मैं आपके प्रश्नों का डेफ़िनेटली दोस्तों जवाब देने का प्रयास करूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।